राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका नेम अनाउंस करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। um, उनका नाम है शलील गौतम मिश्रा। थैंक यू सो मच शलील जी, आपका सच में थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ आए, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट करें और सारी ही बुरी नज़रों से परमात्मा आपको प्रोटेक्ट करे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी। जिस किसी पे ने भी आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया है, आप पे नेगेटिव थॉट्स भेजे, आपका आभा मंडल पूरा क्लेंज आउट हो जाए और आप परमात्मा से कनेक्ट करिए। परमात्मा की कृपा आप पर और रहे और आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और सारी ही बुरी नज़रें से जिन्होंने भी आप पर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क, जो भी नेगेटिव उन्होंने आप पर किया है वो वापस उन्हीं पर बैकफायर हो जाए। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति आपको तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए श्री साईं बाबा। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में और बॉटम डेक पे है द वर्ल्ड का कार्ड, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, अगर न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ ना, तो नंबर मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9, ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नंबर 8 नहीं नज़र आ रहा है। और ये नंबर्स जो है वो आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, राशियों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशि नहीं नज़र आ रही है। बाकी ये सारी ही राशियाँ नज़र आ रही हैं। ये राशियाँ आपका सन साइन हो सकता है या फिर मून साइन, दोनों ही। ये आपके या फिर आप जिनके लिए देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि आप जो है वो किसी बहुत बड़ी पीड़ा, मतलब किसी ने ना आपको बहुत मतलब जख्म दिए थे लाइफ में, इतने प्रॉब्लम्स और इतने जख्म दिए। आप देख रहे हैं कैसे कैसे इस पे ना इतने जख्म जो दिए थे ना, इतने उनके लाइफ में, मतलब उनको डोमिनेट करने की कोशिश की, इतना उनको बर्बाद करने की, मतलब इतना उनको तोड़ देने की कोशिश की ना, कि वो जो है आप इतना टूट गए कि। और अब मुझे यहाँ पे आपकी यहाँ पे रिकवरी नज़र आ रही है कि आप उस चीज़ से, वो जैसी भी सिचुएशन थी, अब आप उससे हील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बहुत उन्होंने दुख दिया, 1-2 तरीके से नहीं, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की है। कि देखिए कैसे 1 2 3 नहीं, मतलब कहते हैं ना, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की और आपको बर्बाद करने की उन्होंने कोशिश की, मतलब आप पर राज करने की कोशिश की, आपको डोमिनेट कर सके, आपके, मतलब कहते हैं ना, सारी चीज़ें उनके हिसाब से चले, आपका कोई भी, मतलब कहते ओपिनियन ना हो। तो इस तरीके से उन्होंने आपके साथ इस तरह व्यवहार किया और अभी आप उस चीज़ से रिकवर कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं ना, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है और कहीं न कहीं ना मुझे ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि आप ना मटेरियलिस्टिक मेहनत करते-करते, मतलब कहते हैं ना, अपने काम के प्रति इतना डिवोशन के बाद, इतना डिवोशनेटेड है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ना आपका जो स्पिरिचुअल इनक्लाइनमेंट था ना, जो आप परमात्मा से इतना कनेक्टेड थे, वो कहीं न कहीं ना डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके लिए गाइडेंस ये, क्योंकि हर वक़्त आपको परमात्मा, मतलब कहते हैं ना, हर वक्त कहते हैं ना, हर एक वक्त परमात्मा आपके साथ रहते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। तो यहाँ पे अम, ये मैं कहूँगी, इसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अभी जो है
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, मतलब किसी ने आपको बहुत अंदर से तोड़ने की कोशिश की, आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, इतना आपको मतलब कहते हैं ना आपका नेम, फेम सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश किसी ने की है, आपके पैसे को बर्बाद करने की कोशिश की। पर सबसे बड़ी बात ना वो आपको तोड़ने की कोशिश की, मतलब आप खुश लाइफ में ना रह पाए, आपको दुखी करने की, आपके हेल्थ को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश किसी ने बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहते हैं ना बहुत, और 1-2 लोग नहीं है, मतलब बहुत ही एक मतलब कह रही हूँ एक झुंड में लोगों ने आपके साथ इतना गलत व्यवहार करने की कोशिश की है। और आप परमात्मा की कृपा से मतलब कह रहे हैं ना, ये देखिए जस्टिस का कार्ड भी है। तो आप परमात्मा की कृपा से अब आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने जितना आपके साथ खराब, जितना बुरा किया ना, वो अब उसी मतलब जो गड्ढे उन्होंने आपके लिए खोदे थे ना, अब उसी गड्ढे के अंदर वो अब घुसते चले जाएँगे, उसी गड्ढे में वो खुद गिरते चले जाएँगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि आप ना चीज़ों को बहुत रिपीट करते हैं। मतलब शायद कोई थॉट आपके माइंड में चल रहा होगा, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कोई एक्शन होंगे जो आपको मन भी कहता है कि वो एक्शन को आपको रिपीट नहीं करना चाहिए, बट बार-बार आप उस एक्शन को रिपीट कर रहे हैं, उस थॉट को बार-बार ना रिपरकशन रिपरकशन की मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मतलब ना आप कोई एक विचार है जो आप कंटिन्यूअसली उसके बारे सोचे जा रहे हैं, या कोई एक एक्शन है जो आपका मन कह रहा है कि नहीं करना है, पर बार-बार आप वही चीज़ कर रहे हैं, और बार-बार ना ये चीज़ आप कर रहे हैं जो गलत है। आपके अंदर की जो पवित्रता है ना, लोग उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो किसी भी तरीके से वो ख़त्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके का भी आपको पैसे की नुकसान, या फिर आपको पैसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया है ना, वो जो आपके पैसे से रिलेटेड मतलब मटेरियलिस्टिक किसी ने भी अगर आपको नुकसान पहुँचाया है ना, तो वो चीज़ से आप बहुत जल्दी रिकवरी कर रहे हैं, और वो चीज़ आपकी हील होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इट मीन्स दैट ना कि वो पैसा जो किसी ने आपसे छीना था ना, वो पैसा अब आपको वापस मिलने वाला है, किसी दूसरे रूप से या कोई भी अलग रूप से। तो आप ना वो जो एक मतलब कहते हैं ना नकारात्मक ऊर्जा, उस चीज़ से आप अपने आप को अलग करिए, उस चीज़ से आप अपने आप को दूर करिए। क्यों बोल क्यों? क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड है, अब आप अच्छे कर्म मतलब कहते हैं ना कर्मों का फल अब कर्म मिलेंगे। वो जिन्होंने आपके साथ गलत किया था ना, उनको अब अपने कर्मों का रियलाइज़ेशन होगा यहाँ पे, और आपको लाइफ़ में कहते हैं ना आप एक न्यू थॉट्स मतलब कहते हैं ना एक न्यू बिगिनिंग के साथ आएँगे, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। और जो भी मतलब नेगेटिव लोग थे, जो जो भी नेगेटिव आपके साथ जितना व्यवहार उन्होंने किया है, जैसे भी उन्होंने बुरे कर्म किए, वो सब चीज़ की उनको बहुत बुरी तरीके से सज़ा मिलने वाली है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी मतलब आपके अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपका नॉलेज है, वो जो आपकी लर्निंग है ना, ये जो चीज़ें आपके अंदर जो पावर है, जो डिज़ायर है, जो मतलब कहते हैं ना कि हाँ, कुछ भी कर दिखाने का जो आपके अंदर वो डिज़ायर है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आता है, जिसकी वज़ह से वो आप पर वार करते रहते हैं। बट अब उनको अपने कर्मों का भुगतान करना होगा। अब उनको अपने जो कर्म उन्होंने अपने जो गंदे बीज उन्होंने बोए थे ना, वो बीज अब उनको मिलेंगे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस किया गया है कि आपको वो नेगेटिव थॉट से अपने आप को आप बस बाहर निकालिए। फिर देखिए, 4 ऑफ वांड्स ये देखिए, सेलिब्रेशन खुशियाँ आएँगी, और आप खुद क्या निकालेंगे, आपके आसपास सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी कि अब परमात्मा आपको उन गंदे लोगों से, वो गंदी वो जो जख्म थे ना, वो आपके जो वुंड्स थे उसको अब हील किया जा रहा है, उसको क्लियर किया जा रहा है। वो जिन्होंने आपको इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स पहुँचाया ना, उस चीज़ से परमात्मा अब आपको हील कर रही है, और फाइनेंशियली आप मतलब जो स्ट्रगल कर रहे थे वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ना नए विचारों के साथ कुछ नया आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाला है। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है ना कि आपके सामने किसी की सच्चाई आने वाली है, मतलब कोई ऐसा सच आपके सामने आएगा, या अगर आपके आप या अगर आपके प्रति किसी ने साजिश की थी और आपको मतलब डिफेम या मतलब आपको डिफेम करने की कोशिश की थी, तो वो सच्चाई भी लोगों के सामने आने वाली है। यहाँ पे मुझे ट्रुथ रिवील का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी मतलब जो जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया था ना, वो उनकी अब सारी उनकी जो सच्चाई है ना बहुत मतलब कहते हैं ना बूम इस तरीके से सामने आने वाली है। अब
मतलब कहते हैं ना, क्योंकि देखिए झूठ ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। या फिर आपके साथ जो गलत कर रहे हैं और आप उन पर विश्वास किए जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी ऐसी मतलब है जो आपके प्रति चाल चल रहे हैं, तो अब आप उस नेगेटिव ज़ोन से, मतलब जो भी आपके साथ गलत कर रहा है ना, उस आप नेगेटिव ज़ोन से भी आप बाहर निकलने वाले हैं। वो सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द आएगी। किसी की मतलब यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या तो आपको किसी की सच्चाई पता चली है, या फिर आपको सच्चाई सामने आने वाली है, या आपके हेटर्स की सच्चाई सामने आने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि अब आप अपनी लाइफ में ना डिसीजंस जो है बहुत क्लियरली ले पाएंगे। आपके लिए मतलब कि मैं कहूँगी नॉलेज, आपका जो इंट्यूशन है, आपको नॉलेज है, इस चीज़ को इंक्रीज करने की यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना परमात्मा के साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी ने आप पर स्पेल वर्क किया है। डेफिनेटली आप पर स्पेल वर्क किया आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए। या तो आपको मतलब वो, मतलब कहते हैं ना, जब हमारा ध्यान किसी और चीज़ पे अगर लग जाएगा तो कैसे वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे किसी ना किसी ने ना जलन के मारे, ईर्ष्या, या फिर आपके हेटर्स जो आपका अच्छा नहीं चाहते, क्योंकि उनको शायद उन्होंने कभी कहा भी होगा कि आप जिन भी भगवान की आराधना करते हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा कहा भी होगा कि बहुत आई, या फिर बहुत तुम भगवान की आराधना करते हो। इस तरीके से ना उन्होंने आपको मतलब ना चढ़ाया होगा सर पर, या फिर आप पर में ना उनको, मतलब या तो आपको ऐसा वाइब्स भी आएगा कि मतलब आपको ऐसा लग सकता है। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किसी ने कुछ ऐसा आपके पूजा पाठ के रिलेटेड बोला है कि मतलब कुछ ऐसा उन्होंने बहुत ही गलत नेगेटिव आपके बारे मतलब बोला है, पूजा पाठ के रिलेटेड आपके मुंह पर कुछ नेगेटिव उन्होंने वर्ड ऐसा यूज़ किया है। और वो वर्ड ही नहीं यूज़ किया, उन्होंने आप पर स्पेल वर्क भी किया है, मतलब उस पे वो आप ना उस चीज़ से लगे रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में जितनी भी धन संपत्ति आती है, जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है ना, वो किसी ना किसी एक मतलब आप परमात्मा का कोई भी रूप जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, उस परमात्मा के उस रूप को आप जिनकी आराधना करते हैं ना, उसी की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। तो जिसकी वजह से ना उन्होंने आप पर मतलब कहते हैं ना गलत, आपका उस चीज़ से ध्यान हट जाए और आप इसी सब चीज़ों में उलझे रहे, और आपका मतलब कहते हैं ना, उन्होंने आपका डिवाइन कनेक्शन तोड़ने की पूरी कोशिश की हुई है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे ये आई है। बट नो वरीज, आप पर किए हुए सारे स्पेल वर्क सब अपने आप मतलब कहते हैं ना टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। तो आप पर किए हुए सारे स्पेल वर्क अपने आप देखेंगे कि हट जाएंगे। और वो जो आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, जो जहर जो उगलते रहे हैं ना, जो जहर उगल रहे हैं, अब वो जहर उन्हीं के मुंह पर गिरेगा, मतलब उन्हीं को मिलेगा। कहानी है, मुझे ये काफी ज्यादा मतलब ये स्ट्रांग आ रही है। तो ना एक शिकारी था और एक बंदर था। तो शिकारी क्या किया, वो ग्लास को जमीन में इस तरीके से फिट कर दिया, पतला सा ग्लास था और उसमें कुछ मूंगफली के दाने डाल दिए। तो बंदर आया और देखा कि उस ग्लास में मूंगफली के दाने हैं, तो उसने अपना हाथ घुसाया और मूंगफली के दाने को पकड़ लिया। तो अब उसका ना ग्लास भी मतलब ग्लास तो स्टक है, ग्लास लेके भी वो भाग नहीं सकता, और मूंगफली के दाने अंदर है तो मूंगफली के दाने भी नहीं छोड़ रहा है, और उस सामने से वो शिकारी आ रहा है उसको पकड़ने के लिए। तो मतलब अगर वो मूंगफली के दाने छोड़ दे और भाग जाए, मूंगफली के दाने छोड़ दे वो और हाथ निकाल के भाग जाए, पर वो सोच रहा है कि मेरा हाथ नहीं निकल रहा है, मेरा हाथ फंस गया है, और वो ऐसी सिचुएशन में है। तो यहाँ पे ना ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको जो है ना नेगेटिव थॉट्स जो आप पकड़े हुए हैं ना, उस नेगेटिव थॉट्स को आपको छोड़ना होगा। कंटिन्यूअसली आप एक ही विचार को बहुत अपने दिमाग में लेकर चल रहे, मतलब क्या है ना, एक ही विचार को आप बार बार सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। तो आपको इस नेगेटिव जोन से मतलब ना ये छोड़ना होगा, आपको ये गलत विचार। हाँ, ये मुश्किल है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आपको करने होंगे, छोड़ना होगा। वो जो दाने हैं ना मूंगफली के, आप छोड़ेंगे, या फिर आप परमात्मा के साथ खुद को कनेक्ट करिए, क्योंकि परमात्मा से मतलब कहते हैं ना, जो उनसे जो शक्ति मिलती है ना, जो उनसे वो डिवाइन एनर्जीज मिलती है ना, वो फिर किसी चीज़ से नहीं मिलती, राइट। तो बस आप अपने आप को उनसे कनेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका कनेक्शन मतलब कह रहे हैं ना, उन्होंने आपका दिमाग घुमा दिया है, आपके उसी चीज़ पे उन्होंने वार किया है। तो आपको वो मूंगफली के दाने छोड़ने होंगे और परमात्मा का हाथ पकड़ना होगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है।
आप बस एक बार ऐसे करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, आप आप अपनी लाइफ के मालिक बन नहीं गए तो देखिएगा, आप अपनी लाइफ के मालिक है। अब वो बंदर देखा तो, अब वो बंदर देखा जाए तो वो भाग सकता है, बट वो पकड़ा हुआ है, और वो जब तक उस चीज को छोड़ेगा नहीं तब तक वो कैसे भागेगा। ठीक उसी तरीके से आपको भागना होगा यहाँ पे। मतलब कह रहे ना, आपको उस नेगेटिव थॉट्स उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे, यहाँ पे अगर आपके साथ मतलब किसी ने चीट किया, किसी ने गलत व्यवहार किया है, तो आपको उस चीज से अपने आप को बाहर निकालना होगा। बहुत मतलब ना, लोगों का तो काम है मतलब कहेंगे ना, आपको उस चीज से बाहर निकलना होगा। ये सिचुएशन इजी नहीं है, बट आपको परमात्मा का हाथ पकड़कर इस चीज से बाहर निकलना होगा। आपको मतलब कहते हैं ना, सच में बहुत ज़रूरी है यहाँ पे निकलना। आप एक बार निकलिए, फिर आप देखिए, क्योंकि देखिए जस्टिस तो डेफिनेटली उनको मिलने वाला है, सच उनके सबके सामने आने वाला है। बट अगर कंसर्न सिर्फ आपका किया जाए तो आपको उस थॉट्स को निकलना होगा। वो विचार में ना बंधे हुए आप उस विचार को रिपीट किए जा रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे यहाँ पे आई है। यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है ना कि आप शायद अगर आप किसी भी काम से मतलब अगर आप इंडिया के बाहर अब्रॉड अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो हाँ डेफिनेटली यस, आप ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ ना कि आप मतलब एक पैमाने पर आकर मतलब एक पोजीशन पर आकर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप लो फील कर रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना, कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि क्या ये सही है क्या नहीं। तो आप ना यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा आपकी ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही कि आप लो फील करें। तो आपके लिए मतलब यहाँ पे ये गाइडेंस आई है कि आप बिल्कुल भी मतलब अगर आप कभी कभी हारा हुआ महसूस कर भी रहे ना, कभी कभी अगर आप जैसे कभी एनर्जी का अप एंड डाउन होता ही रहता है। तो अगर वो इंथुसियाज्म वो एनर्जी अगर आप अपने में लो, कभी भी अगर ऐसा फील करें तो आप एक चीज़ याद रखिए, आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ देखा है, कितना कुछ संघर्ष किया, और कितने कुछ आपने प्राप्ति की है। मतलब कहते हैं ना, कहाँ आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट करके आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिल्कुल भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मत फील करिए, बिल्कुल भी आप अपने बोलते हैं ना कैलिबर पर, अपनी कैपेबिलिटी पर, अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी मतलब ना संदेह मत करिए, एकदम भी संदेह मत करिए। क्योंकि परमात्मा आपके साथ है, और अगर आपको कभी भी ऐसा होता है ना, तो आप खुद को मोटिवेट करिए, आप खुद को देखिए कि आपने कितना कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया। कैसे कैसे लोग आए, कितने लोगों ने मतलब आपको परेशान करने की कोशिश की, कैसी बुरी नेगेटिव सिचुएशंस आई। हर एक नेगेटिव सिचुएशंस को आपने एकदम अच्छे से डट कर सामना किया, कितना कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ से। तो उस चीज़ों को याद करिए, और बिल्कुल भी मतलब ना गिव अप करने की बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि अब ना आप उस पैमाने पर आ चुके कि बस सक्सेस थोड़ी ही दूर है। मतलब कहते हैं ना, लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट के से हल्का सा ही दूर है। यहाँ पे मैं मतलब कह रही हूँ ना कि जो काम आप सोच रहे पता नहीं ये बनेगा नहीं बनेगा, तो वो मतलब कहते हैं ना, हाथ ही निकल गई बस, पूछ बाकी है। तो इसी से परमात्मा से कनेक्ट करें, और जितनी भी मतलब चीज़ें हैं ना, उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है, या भी आप जो भी मेंटल स्टेट में है वो, या फिर हेल्थ में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी रिकवरी करने वाली है। आप उस चीज़ से निकलिए बाहर। काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब जिन्होंने भी आप पर तंत्र विद्या, जिन्होंने भी आपकी लाइफ में बोले ना हेल बनाने की, जिन्होंने आपको लाइफ को कोशिश की ना, अब उनकी सिचुएशन आप हेल बनते हुए नजर देखेंगे। अब आपको क्या अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, और उनके बुरे कर्मों का आप खुद देखेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे कैसे आपके सामने मतलब जितना बुरा किया, कैसे एक एक करके उनकी सच्चाई सामने आ रही है, कैसे उनके कर्मों की सजा उनको मिलती चली जा रही है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, आप चीज़ों को ज़्यादा मत सोचिए, और एक चीज़ को बार-बार सोचने से कुछ भी हल नहीं होता उस चीज़ का। आइए कुछ डिवाइन से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। हुँ। आप ना देखिए, आपके आस-पास
मतलब कहते हैं ना, आपके आसपास सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लमेटिक आपको दिख रही होगी, पर आप सच में डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप देख रहे हैं ना कैसे ये बिल्कुल भी इस पे कोई भी मतलब कह रहे हैं ना, इसके जैसे देखिए एकदम ये लूज़ली है, आँखों में इसने पट्टी बाँधी हुई, कोई आगे में प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक ऐसी ही सिचुएशन आपकी भी है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आया है कि आप अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, आँखों में पट्टी बाँध कर मतलब कहते हैं ना वो उन्होंने तंत्र विद्या की है, उन्होंने आप पर स्पेल वर्क किया है, वो आपकी खुशियाँ से जलते हैं, इसीलिए वो आपको नहीं करना चाहते बट आप स आँख की पट्टी खोलिए, इट मीन्स आप अपनी आँखों को खोलिए और परमात्मा से कनेक्ट होइए। तब आपको सच्चाई पता चलेगी और ये जो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव थॉट में आप स्टक है ना, इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, एकदम फ्री है आप। बस आपके जो ना वो भगवान ने सारे जाल आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में उन्होंने बांध जो है कोई जितना भी बांधने की कोशिश करे, आपको परमात्मा कभी भी बंधने नहीं देंगे। ये हल्की सी एक पट्टी है, बस ये हल्का सा लूज है, इसको खोलिए और देखिए, आंखों से पट्टी हटाइए और अपने मतलब ना माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करिए, सिचुएशन से बाहर निकलिए, परमात्मा से कनेक्ट होइए, बहुत खुशियां हैं, abundance, prosperity, सक्सेस, मनी इज वेटिंग फॉर यू। आप अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, कैसी खुशियाँ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है, आप इस चीज़ को पहचानिए और बाहर निकलिए ऐसी सिचुएशन से, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस, मनी, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्दी, पॉजिटिविटी, हेल्थ, रिलेशनशिप वाइज बहुत खुशियाँ आने वाली है, कुछ लाइफ में ग्रोथ भी बहुत होगा। बस इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं ना सामने में कोई भी कुछ है, आगे कुछ भी नहीं है, बस आंख बंद किए हुए है, किसी ने आंख बंद करके आपकी पट्टी देख रहे हैं ना, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, देखिए कितनी लूज पट्टी है इसकी, बट इनको समझ ही नहीं आ रहा। तो आपको सच में ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, परमात्मा का निरंतर ध्यान करिए और खोलिए पट्टी को। नहीं अब आपको किसी की परवाह करनी है, आप सबकी परवाह कर करके थक गए हैं, सबको मना मना के मतलब कहते हैं ना, सबको प्लीज कर करके अब आप थक चुके हैं। छोड़ दीजिए सबको प्लीज करना, अब आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को आप प्रायोरिटी दीजिए और उस नेगेटिव सिचुएशन, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस आपका वेट कर रही है, आपको बस इसको खोल के इस जगह पर जाने की जरूरत। आपको बस ये कहते हैं ना, इस आँखों में देखिए कितनी ढीली पट्टी है, बस आपको यहाँ से निकल कर इस जगह पे जाना है, आप इस जगह खोलिए, बस इस जगह से हटिए और देखिए ये जगह पर आप पहुँच जाएंगे। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए हैं आज। आज पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी आई है, निकलिए बाहर। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सभी के साथ परमात्मा है, हमें बस उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है, राइट? तो अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा लाइफ में आगे बढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।